रेशियो एनालिसिस में हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमने पढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमने पढ़ा है ग्रॉस मार्जिन, जिसका फार्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू। नेक्स्ट था मार्कअप, सेम ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। प्रॉफिट मार्जिन हमने पढ़ा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवर रेवेन्यू। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट हमारा था लिक्विडिटी रेशियो। ये होती है कि कंपनी की जो एबिलिटी टू पे इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट, या कंपनी ने अपने फंड्स मैनेज करने हैं डे टू डे ऑपरेशंस के, ये कितनी कंपनी की एबिलिटी है अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की। इसके लिए दो रेशो हैं, एक है करंट रेशो, इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, उसका फार्मूला है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। नॉर्मली इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 2:1। नेक्स्ट है एसेट टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो, उसका फार्मूला है वही करंट एसेट्स, लेकिन करंट एसेट में जो ना स्टॉक या इन्वेंट्री इंक्लूडेड नहीं होगी, इनके एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास टर्नओवर रेशोज हैं, 3 टर्नओवर रेशो है जो हमारे साइकिल टाइम के रिस्क को शो करते हैं। स्टॉक टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट करता है कंपनी की जो इन्वेंट्री है 1 ईयर में कितने टाइम्स रिसाइकिल होती है, मतलब कि ओल्ड स्टॉक सारा सेल हो जाता है, नया स्टॉक आ जाता है। उसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री है हमारी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक ओवर 2। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये शो करता है कि हमें कस्टमर से कितने दिन में पैसे मिल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल और एवरेज इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का लिंक कॉस्ट ऑफ सेल से और रिसीवेबल्स का लिंक क्रेडिट सेल से है। तो इसका फार्मूला है ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365। इसका जो आंसर होगा वो डेज में होगा। अगर रिसीवेबल्स का लिंक क्रेडिट सेल से है तो पेएबल का लिंक हमारी क्रेडिट परचेज से है। इसका फार्मूला है ट्रेड पेबल्स ओवर क्रेडिट परचेज, जो शो करता है कि हमने अपने सप्लायर्स को कितने डेज में पेमेंट करते हैं। इनकी अगर लिंक देखा जाए तो हम इसको यूँ इंटरप्रेट करेंगे कि कस्टमर से पैसे हमें पहले मिलने चाहिए, फिर जाके हम ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करें, तो हमारा फंड जो है ना सही यूटिलाइज होगा। और इन्वेंट्री में जितनी रैपिडली हमारी इन्वेंट्री रिसाइकिल होगी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ्रेश स्टॉक भी अवेलेबल होगा, अपडेट स्टॉक भी अवेलेबल होगा, और ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो रैपिडली सेल हो रही है, हमारे पास आउटडेटेड या ओल्ड स्टॉक कोई नहीं पड़ा, और कस्टमर रिलेशनशिप भी अच्छा है। और रिसीवेबल टर्नओवर हमारी क्रेडिट पॉलिसी को इंडिकेट करता है कि अगर क्रेडिट पॉलिसी ये है कि हम 30 डेज़ में कस्टमर से रिकवरीज कर लेते हैं, और जब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 36 डेज़ आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें कस्टमर से डिलेड पैसे मिल रहे हैं। फिर डिले के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो लिखने होंगे। सेम द केस विद ट्रेड पेबल्स कि हमें कितने डेज़ में हम पेमेंट करते हैं। अगर डिले पेमेंट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें सप्लायर हमें इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है, और हमारी क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो सकती है, और सप्लायर के साथ रिलेशनशिप भी जो है ना वो भी इम्पेयर हो सकता है। इसलिए ये जितना लॉन्गर पीरियड होगा तो उतना हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। ये कुछ रेशियोज़ थी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद ये स्टॉक टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर और पेएबल टर्नओवर। हमारे सिलेबस कंटेंट में तकरीबन इतनी ही है, और इसी के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि इन रेशियोज़ का कंपैरिजन सिमिलर इंडस्ट्री से हो सकता है, पास्ट पीरियड से हो सकता है, इसके ऊपर कमेंट्स हो सकती है, और रिवर्स कैलकुलेशन हो सकती है। रिवर्स कैलकुलेशन आसान है, अगर डाटा गिवन है तो जस्ट फार्मूला आपने पुट करना है, जो मिसिंग आइटम होंगी वो कैलकुलेशन में आ जाएगी।